हेलो पीपल, मैं हूं शान मग और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियंस, हम भारतीय यूक्रेन से मोस्टली डिपोर्ट क्यों हो जाते हैं। बट उसके पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां से भी ये वीडियो देख रहे होंगे सेफ और हेल्दी होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, आपने काफ़ी पढ़ा होगा इंटरनेट पे और वीडियोज़ भी देखे होंगे जहाँ पे इंडियंस काफ़ी बहुत तादाद में यूक्रेन से डिपोर्ट होते हैं। अगर आप यूक्रेन के इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 87% इंडियंस हर 6 महीने में डिपोर्ट वहां से होते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप वहां लैंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपने लैंड किया, तो जैसे आप लैंड करते हैं तो बैगेज लेने से पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है। तो जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको एक लाइन में लगना होता है। फिर जब आपका नंबर आता है तो आपसे वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके पहले आपको वो पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल ऑन कैमरा, मतलब ये है कि क्या आप कैमरा पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो एक छोटा सा आपका इंटरव्यू वो लेते हैं आपको यूक्रेन में एंट्री देने से पहले। आपके पास टिकट वीज़ा हो या आपके पास ई वीज़ा हो, क्योंकि हम इंडियंस को यूक्रेन जाने के लिए ई वीज़ा बड़े आसानी से एट प्रेजेंट मिल जाता है। अगर आपको यूक्रेन का ई वीज़ा चाहिए, आपको कंप्लीट प्रोसेस समझना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है हाउ टू अप्लाई यूक्रेन ई वीज़ा। तो गाइस, जब आप उस रूम में जाते हैं आपके सामने इमिग्रेशन ऑफिसर होता है और आप बैठे होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो अब वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। 85% ऑफ द टाइम जब भी आप किसी भी देश में जाते हैं, मोस्टली इंडियंस, वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली यही पूछते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट। तो अब बहुत लोग वहाँ पे डिपोर्ट हो जाते हैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि उनका जवाब, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, सेकेंडली वो बहुत नर्वस हो जाते हैं पहले क्वेश्चन में ही, और थर्डली वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं वो जो ऑफिसर सामने बैठा होता है। तो उनका जवाब कुछ टूटा फूटा होता है और क्लियर नहीं होता है। तो वहीं पे वीज़ा ऑफिसर या जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसे थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये पर्सन शायद यहाँ कुछ अलग मोटिव से आया है, तो उनको समझ में नहीं आता पर्पस, तो इस कारण से आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। तो चलिए इस सवाल का हम परफेक्ट जवाब ढूंढते हैं। तो जब कभी आप यूक्रेन जाए या किसी भी कंट्री में जाए, जब वो आपसे पूछे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो आपको सबसे पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत शांत रहना है और डायरेक्टली वन गो में जवाब देना है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर कंट्री, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ में आपको ऐड करना है वहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस या ऐसी जगह जो काफ़ी फेमस हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। आपको सिंपली कहना है आई हैव कम हियर टू यूक्रेन, मैं यूक्रेन में आया हूँ टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ यूक्रेन एंड टू विजिट फेमस प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल, और उन प्लेसेस के नाम आप दे दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर लूँ, डिपोर्ट होना और एंट्री डिनाई होना, इसमें बहुत फ़र्क है। डिपोर्ट आपको तब किया जाता है जब आप ओवरस्टे कर दें। फॉर एग्जांपल, आपकी वीज़ा की एक्सपायरी डेट 10 तारीख को थी और आप वहाँ 12 तारीख तक हैं, तब आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको बैन भी कर दें कुछ समय के लिए। अब ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे और वहाँ के उस कंट्री के रूल्स के। अभी हम बात करें यूक्रेन के बारे में, पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं डिपोर्टेशन के। और कभी कभी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गई, या आपने किसी झगड़ा कर लिया, या आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इन सच केसेस में वो आपको डिपोर्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट टू इंडिया आपकी कंट्री में आपको वो भेज देते हैं। तो ये हो गया डिपोर्टेशन के बारे में। अब बात करते हैं एंट्री डिनाई के बारे में। तो मोस्टली बहुत लोगों का एंट्री डिनाई एयरपोर्ट पे ही हो जाता है, बट उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता है। उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप किसी थर्ड कंट्री चले जाए या अपने कंट्री में आप वापस चले जाए। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन वो जो आपसे पूछते हैं वो ये है, हाउ मच फंड्स डू यू हैव, कितने पैसे आपके पास है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगेन बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत पीसफुली सीधा एक गो में देना है। येस, आई हैव $500। जैसे आप बोलते हैं कि आपके पास $500 $500 है, वो आपको बोलेंगे प्लीज शो द करेंसी ऑन टू कैमरा। तो आपको ऐसे निकाल के वो करेंसी आपको कैमरा के सामने दिखाना है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, व्हाट डू यू वर्क एज, व्हाट इज योर प्रोफेशन। इन शॉर्ट, आपका काम क्या है, इंडिया में आप क्या काम करते हैं। अभी आपको सिंपली जवाब देना है जो भी आप काम करते हैं, या तो आप वर्किंग ग्रुप से है
या तो आप बिजनेसमैन है, जो भी है आप उनको बता दीजिए डायरेक्टली, सच। एक बात और गाइस, सच्चाई यहाँ बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर हमारे सामने बैठा हुआ है, क्योंकि उनका ये काम है, उनका ये प्रोफेशन है, और वो काफ़ी माहिर, काफ़ी चालाक होते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है। हर एक ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कंट्री को इलीगल इमिग्रेंट्स या अनऑथराइज्ड ट्रैवलर से बचाए, तो उनकी भी गलती नहीं होती। अब आप वहाँ बैठेंगे इंटरव्यू के लिए, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना और शांत रहना, और जो भी सवाल पूछे ध्यान से सुनना और वन गो में आंसर देना। तो जैसे ही आप उनको बता देते हो आपके प्रोफेशन के बारे में, फिर शायद इन सम केसेस वो आपसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे, कभी कभी वो नहीं मांगते हैं। तो अगर आप वर्किंग ग्रुप के हैं तो मेक श्योर कि आपके पास सैलरी स्लिप और आपकी आईडी का जेरोक्स या आपके पास ऑफर लेटर का एक कॉपी आपके पास उस वक्त मौजूद होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी 3 ईयर्स की ITR हो सके तो आप प्लीज़ कैरी करना। गाइस, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप किसी भी कंट्री जाइए, मैं सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं या आपके पास वीज़ा है तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। तो इसके पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, प्लीज़ एक लिस्ट बना लीजिए इन डॉक्यूमेंट्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी तो नहीं दूंगा 100%, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है, बट एक एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे आपके साथ जब भी आप ट्रैवल करते हो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज में या वीज़ा के साथ किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो आपके चांसेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एंट्री बहुत बहुत बढ़ जाती है। लिस्ट में फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके 2 फोटोग्राफ। जी हाँ गाइस, हमेशा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइड बैकग्राउंड 35x40 हमेशा आपके साथ कैरी कीजिए। ओके, उसके बाद आपकी 3 इयर्स की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके ट्रैवल इंश्योरेंस। कभी कभी इस वजह से भी आपको एंट्री वो डिनाई कर देते हैं। जो 4th डॉक्यूमेंट है वो है आपके बैंक स्टेटमेंट्स, कभी कभी 3 मंथ्स की, कभी कभी 6 मंथ्स की वो मांग सकते हैं, तो आप 6 मंथ्स की अपने पास रख लीजिए। और होता है उसके बाद कैश, कुछ ना कुछ कैश आपके पास होना चाहिए। बेसिकली $500 एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है, $500 आप रख सकते हैं। तो ये हो गए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं आप कितने दिन यहाँ रहोगे। तो आपको इस सवाल का जवाब बड़े ही समझदारी से देना है। जो भी आपकी वीज़ा की वैलिडिटी है उसी हिसाब से जवाब देना है। अगर आपका वीज़ा 10 तारीख एक्सपायर्ड होता है तो आप उनको बता सकते हैं कि जी हाँ, मेरी जो रिटर्न फ्लाइट है मैं यहाँ से 9 तारीख को आपके देश से एग्जिट कर लूँगा। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो या तो आप इंडिया वापस आने की टिकट उनको दिखा दीजिए, या तो आप किसी और थर्ड कंट्री अगर जाने वाले हैं तो उसकी टिकट आप दिखा दीजिए। इन केस अगर आप टिकट्स परचेस नहीं करना चाहते बिकॉज आप श्योर नहीं है कि ये एंट्री आपको मिलेगी या ना मिलेगी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ऐसी टिकट बुक कीजिए जो 90% से 95% रिफंड आपको दे दे विद 24 आवर्स के पहले, आपके जर्नी के 24 आवर्स के पहले, या तो आप डमी टिकट्स बुक कीजिए। जी हाँ गाइस, डमी टिकट्स बहुत काम आती है। अगर आपको डमी टिकट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप डमी टिकट्स बना सकते हैं और कैसे वो ऑथेंटिक लगता भी है। अब वो आपसे पूछ सकते हैं आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो आपका जवाब देना है जी हाँ मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो जब आप यूरोपियन कंट्रीज विजिट करते हैं तो मेक श्योर जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस आप खरीदे $50,000 से लेके $1 लाख के बीच में उसकी वैल्यू, उसकी कवरेज होनी चाहिए। तो बस गाइस, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ आपको प्रिपरेशन करनी होगी। बट हाँ, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप आई कांटेक्ट बनाते हैं और आप सभी क्वेश्चंस के जवाब, सभी सवालों के जवाब सच्चाई से देते हैं, शांति से देते हैं, तो आई एम श्योर आपकी एंट्री डिनाई नहीं होगी। यूक्रेन ही नहीं, किसी भी कंट्री में आपकी एंट्री डिनाई नहीं होगी। और हाँ, एक बात और गाइस, जो लोग रिसेंटली अभी यूक्रेन जाने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। होपफुली ये वीडियो आपके बड़े काम आएगी जब वहाँ पे आप लैंड करेंगे और की एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।